फिनटेक कंपनी पेटीएम के शेयर में शुक्रवार को भी निचला सर्किट देखने को मिला। कंपनी के शेयर का भाव घटकर 487 रुपए तक आ गया। कंपनी के पेमेंट बैंक को लेकर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद शेयर बाजार में इसके शेयर की लगातार पिटाई हो रही है। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा निवेशकों को हो रहा है, उन म्यूचुअल फंड को हो रहा है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ था। जिन म्यूचुअल फंड हाउसेज ने पैसा लगाया था, दिसंबर तिमाही तक पेटीएम में म्यूचुअल फंड हाउसेज की जो हिस्सेदारी थी 4.99% थी। किन्होंने पैसा सबसे ज़्यादा लगा रखा था? मिराई एसेट म्यूचुअल फंड ने 2.51% हिस्सेदारी और निपॉन म्यूचुअल फंड की 1.05% हिस्सेदारी थी। सर, अब अगर बीच में पेटीएम है तो इसके एक तरफ खड़े हैं निवेशक, एक तरफ खड़े हैं ग्राहक। पहले बात निवेशकों की, क्या करें निवेशक, क्या होगा उनका? निवेशक तो फंस गए हैं और मुझे लगता है कि फिर वारेन बफे से सीख लेनी चाहिए। आज बाजार इस बात को याद कर रहा था शुभम, जो पेटीएम में आज दूसरी बार लोअर सर्किट लगा, 20% स्टॉक गिरा, तो बाजार को याद आया कि 2 महीने पहले वारेन बफे इस कंपनी से अपनी हिस्सेदारी निकाल कर ले गए थे और इससे पहले जो बड़े निवेशक थे वो पैसा निकाल कर ले गए थे। हमेशा शेयर बाजार में जब ऐसी स्थिति आती है तो छोटे निवेशक अपनी उंगलियां, हाथ, कोहनियां और कंधे सहलाते मिल जाते हैं। बड़े निवेशक समय पर चीज़ें संभाल कर निकल जाते हैं। अब पेटीएम का स्टॉक टूटने की तरफ है। कल हमने अपने कार्यक्रम में विशेषज्ञों से भी पूछा था, उनके भी आकलन ऐसे थे कि अभी तो लोअर सर्किट पे फंसा है, खुलेगा तो और नीचे जाएगा। दरअसल पेटीएम, इस पूरी व्यवस्था के बाद पेटीएम के कारोबार का जो सबसे महत्वपूर्ण और पोटेंशियल हिस्सा था वो बंद हो गया, जहां से उन्हें सबसे ज़्यादा बिजनेस मिलने वाला था। तो इसलिए जो निवेशक फंसे हुए हैं उनके उभरने की, निकलने की संभावना भी नहीं, और जिन्होंने आईपीओ खरीदा था उनके लिए तो खैर पूरी तरह से वेल्थ का डिस्ट्रक्शन है कंपनी में। दूसरी बात, जो म्यूचुअल फंड निवेशक हैं उनकी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है, वो शायद अपने प्रॉफिट्स को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश कर, अपने नुकसानों को इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत के म्यूचुअल फंड्स की भी एक ठीक ठाक स्किन पेटीएम के इस क्राइसिस में फंसी हुई है। ग्राहकों के लिए जो कन्फ्यूजन है वो क्या करें? ग्राहकों के लिए हमने आपको कल फिर बताया, कई लोग आज फिर जानना चाहते थे। ग्राहकों के लिए फिर दोबारा ये बात समझना जरूरी है कि जो ग्राहक पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक के तौर पर पेटीएम की सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे उनकी सारी सेवाएं बंद होने वाली हैं। पर जिन लोगों ने पेटीएम की सेवाओं को किसी दूसरे बैंक के जरिए ले रखा था वो सारी सेवाएं चलती रहेंगी, फिर चाहे आप वॉलेट चला रहे हों, चाहे फास्टैग चला रहे हो या बाकी कोई काम कर रहे हो। इतना स्पष्ट सा बंटवारा है। तो पेटीएम बंद नहीं होगा, इसको लेकर या पेटीएम कोई कहे कि पेटीएम बंद हो रहा है या उसका कारोबार बंद हो रहा है या उसका यूपीआई नहीं चलेगा, ये बात 100% गलत है। पर पेटीएम पेमेंट बैंक काम नहीं करेगा, ये बात भी 100% सही है। तो अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वहां से अपना अकाउंट, अपने पैसे विड्रॉ करें और किसी दूसरे बैंक के अकाउंट को जोड़कर पेटीएम के ऐप का इस्तेमाल करते रह सकते हैं। सर, तीसरी चीज, अब पेटीएम का भविष्य में क्या होगा? शुभम, मौजूदा परिस्थिति में पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद पेटीएम के भविष्य पर खासा अंधेरा है, क्योंकि पेटीएम जिस माइक्रो क्रेडिट के, कर्ज देने के और बाकी चीज़ों के कामों में आगे जाना चाह रहा था वो काम बंद हो गया। पेटीएम अकेला पेमेंट बैंक था जो प्रॉफिटेबिलिटी के करीब पहुंच रहा था। पेटीएम के पिछले महीनों में जो बयान आए थे उस हिसाब से लगता था कि अगले 2-3 तिमाहियों में पेटीएम शायद प्रॉफिट में या ब्रेक इवन कर जाएगा। अब इसके बाद पेटीएम एक थर्ड पार्टी ऐप की तरह रह जाएगा, जैसे कि थर्ड पार्टी ऐप होते हैं जिसके पास अपना कोई पेमेंट बैंक नहीं होगा, इसे कोई भी डाउनलोड करके इसके जरिए अपना इस्तेमाल कर सकेगा। और निश्चित तौर पर पेटीएम का, इतनी बड़ी कंपनी, भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी का सपना यह नहीं था कि वो थर्ड पार्टी ऐप बनकर रह जाए। ये पेटीएम का भविष्य दिखता है। सर, दूसरी कंपनियों में क्यों इतनी खलबली है? दूसरे जो फिनटेक कंपनियां हैं उनमें भी सख्ती के इस एक्शन के बाद बड़ी खलबली है। बहुत बड़ा क्रैकडाउन था आरबीआई का। आरबीआई ने 2018 से 2023 तक पेटीएम को लगातार अपने आप को साफ सुथरा साबित करने के लिए का मौका दिया, बताया, लेकिन वो चीज़ें साफ सुथरी नहीं हो पाई। और खासतौर से चीन के साथ पेटीएम का जो लिंक था, अलीबाबा की कंपनी के साथ जो लिंक था, उसने शायद पेटीएम को लेकर रिजर्व बैंक को इस फैसले को करने पर बाध्य किया। हालांकि रिजर्व बैंक और पेटीएम की तरफ से स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, पर बाजार को ऐसा लग रहा है। बाकी फिनटेक कंपनियों को लग रहा है कि पेटीएम के इस पूरे मामले का रिजर्व बैंक फिनटेक को लेकर बेहद सख्त हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी के ऑडिट, केवाईसी के ऑडिट और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे और इसलिए खासी खलबली है फिनटेक कंपनियों में जो काम कर रही हैं और पेमेंट बैंक्स में काफ़ी काम कर रही हैं। और खासतौर पर उन कंपनियों में खलबली दिखती है जिनके पास विदेशी पूंजी है।